अयोध्या के श्री राम न सही, अपने सिरमौर के श्री जगन्नाथ महाराज जी के दर्शन किए हमने। बोलो श्री जगन्नाथ महाराज जी की जय, जो श्री राम जी के ही स्वरूप है। तो हमने किए श्री जगन्नाथ महाराज जी के जीवन में प्रथम बार मंदिर में दर्शन, और उसके बाद गए जी हम शिव मंदिर। जिस भी मंदिर में श्री राम जी के आने की खुशियाँ थी हम वहाँ गए और हमने उसके बाद प्रभु का प्रसाद ग्रहण किया। बोलो जय श्री राम। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रीतिका और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। अगर मेरे ब्लॉग में आप नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज मैं जा रही हूँ नाहन, मैं पौंटा आई हुई हूँ। तो नाहन में जो है मेरे भैया भाभी रहते हैं, मेरे जेठ जेठानी, मेरे पति से बड़े वाले जेठ जी। तो वो कब से बुला रहे थे तो सोचा चली जाती हूँ। तो प्राणिका को मैंने तैयार कर दिया है और अब मैं खुद भी तैयार हो रही हूँ। तो वो ना कब से बुला रहे थे भैया भाभी, उनको प्राणिका की भी याद आ रही थी तो सोचा चली जाती हूँ जब इतना बुला रहे। और प्राणिका के पापा की ट्रेनिंग है नाहन में, तो वो पहले से ही नाहन में है। तो मैंने पैकिंग कर दी थी प्राणिका के कपड़ों की, अपने कपड़ों की। अब अपनी शादी वाली स्टैंप लगा दी है। जल्दी जल्दी से तैयार हो गई। आज ना मौसम भी ख़राब था तो मुझे लगा जल्दी से निकल जाती हूँ। मेरे मामू जी आए हुए थे मम्मी के घर लंच करने, तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें बद्रीपुर तक छोड़ देता हूँ, मतलब जहाँ से नाहन जाने के लिए बसें मिलती है। तो मामू छोड़ रहे थे मुझे बद्रीपुर। यार इन्होंने ना अभी नया घर बनाया है, तो अगर मुझे समय लगा तो मैं इनके घर का टूर करवाऊंगी आपको। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त वाला मकान बनाया है इन्होंने। तो इन्होंने मुझे बद्रीपुर छोड़कर बस में बिठा दिया। फिर बस में आज कल जैसे 22 जनवरी को भगवान श्री राम अयोध्या आ रहे हैं ना, तो जो उनके भक्तजन है वो बसों में, आजकल जैसे ठंड है ना तो सूप वगैरह दे रहे हैं, मतलब लोगों की सेवा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो फिर मुझे भी सूप दे दिया था, फिर हमने भी, बहुत टेस्टी सूप था और हमने भी फिर ले लिया था। प्राणिका मेरी गोदी में सो रही थी। ऐसा पहली बार है ये जब मैं प्राणिका को कहीं अकेले ले जा रही हूँ, वरना मेरे साथ हमेशा कोई ना कोई होता है। ये मेरा और प्राणिका का पहला सफ़र है अकेले बस में, और बस में बोलो गाड़ी में बोलो, मतलब हमारा पहला सफ़र है अकेले। तो आज जैसे मैं ये रास्ते में श्री राम भगवान जी के बजरंगबली के झंडे देख रही थी ना, तो मेरे मन में एक कविता आई, मतलब कुछ पंक्तियाँ आई, तो मैं आपको सुनाऊंगी। अगर मतलब बना भी दी थी मैंने, जब तक आधा रास्ता तय कर दिया था, पर मैं कंफ्यूज थी सुनाऊँ ना सुनाऊँ। तो हम पहुंच गए थे जी बस स्टैंड और प्राणिका के पापा आ रहे थे हमें लेने। तो वो पंक्तियाँ मैं आपको सुनाऊंगी अगर ठीक लगी मुझे। तो प्राणिका के पापा आ गए थे जी हमें लेने अपनी ट्रेनिंग को छोड़कर। फिर ये प्राणिका को ले गए और मुझे बोला तू बैग लेके आ, और ये अपने दोस्त की गाड़ी ले आए थे। ये थे बीपी भैया, मेरे भैया है और मेरे हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं इनको भैया ही बोलती हूँ, ये मुझे बहन मानते हैं। प्राणिका के मामू, प्राणिका चली गई थी अपने मामू के पास। अब हम जा रहे थे यहाँ से रूम के लिए। फटाफट से इन्होंने छोड़ दिया हमें रूम, और क्योंकि इन्होंने वापस जाना था ट्रेनिंग में। तो ये है जी मेरे प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर से बच्चे। इसका नाम है, बेटे का नाम है काव्यांश और बेटी का नाम है प्रवंशिका। तो और ये है इसके ताई, प्राणिका के ताई। तो कैसे बैठे हुए, इनको अपनी बहन की बहुत याद आ रही थी। और शाम के टाइम आ गए जी ट्रेनिंग से वापस प्राणिका के पापा, और आ गए थे प्राणिका के ताऊ। तो मुझे लगा मैं क्या ले जाऊं, दुकान में जो भी चीज़ें मिलती है वो तो ये भी खाते हैं। तो मैं ले आई इनके लिए मूड़ा, शकोली और अखरोट मैं ले आई, मतलब मम्मी ने दिया पौंटा से कि ये ले जा पार बच्चों के लिए। तो यहाँ पे फोड़े जा रहे थे जी अखरोट। उसके बाद खेली जाएगी जी गेम। तो यहाँ पे ना सब लोग, मतलब प्राणिका का तो ऐसे इंतज़ार किया है जैसे पता नहीं कोई देवी आई है। इतना प्यार करते हैं ना इससे। अभी सबसे छोटी भी है ना हमारे घर में, तो सब प्यार करते हैं। तो ये है जी दोनों मेरे बच्चे, ये भैया भाभी के बच्चे हैं। ये परी, काव्य, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन मुझे ये छोटे मम्मा बोलते हैं तो मेरे बच्चे भी है। वैसे तो सारे ही है मेरे बच्चे, लेकिन ये मुझे मम्मा बोलते हैं ना, तो फिर मेरे बच्चे भी है बिल्कुल प्राणिका के जैसे। तो यहाँ पे ना सब लोग गेम खेले थे कि प्राणिका किसके पास जाएगी किसके पास जाएगी। तो प्राणिका भी बंदी भाव खाती है, पहले तो चल ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से फिर आई सबके पास बारी बारी से। पर परी तो
ये चाह रही थी कि मेरे पास आए, काव्य अलग से चाह रहा था कि मेरे पास आए। फिर जैसे किसी के पास नहीं जा रही थी तो दोबारा से कर रहे थे, फिर कि नहीं दोबारा से करो, दोबारा से करो, अभी नहीं आ रही थी। ऐसे करते करते 4-5 बार किया। अगर एक के पास जा रही थी दूसरा नाराज़ हो रहा था, फिर दूसरे के पास जा रही थी फिर दूसरा नाराज़ हो रहा था, फिर बारी बारी से सब कर रहे थे। फिर उसके बाद ताऊ ताई भी इसमें शामिल हो गए कि ज़रा हमारे पास आएगी प्राणिका। जरा किसकी तरफ जाओ, आप पीछे रहो, दोनों तुम्हारे पास आ रही, दोनों के पास। प्राणिका ना हम लोगों से ज़्यादा अपने ताऊ ताई, जो यहाँ वाले ताऊ ताई भी है, ये वाले और घर वाले ताऊ ताई सॉरी, उन लोगों के साथ इसकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। हमारे पीछे भी नहीं रोती है इतना जितना अपने ताऊ ताई के पीछे रोती है। तो ये ना परी के पास नहीं गई, और भाई परी तो बहुत रो रही थी बेचारी। परी की ना बहुत अटैचमेंट है प्राणिका के साथ, तो प्राणिका इसके पास नहीं गई ना तो रो रही थी। फिर अब जाके खुश हो रही है जब इसके पास हमने प्राणिका को दिया। ये चाहती कि मेरे पास ही रहे मेरी बहन। तो अब आई जी अगले दिन की बारी, अगले से अगले दिन शायद। तो आज है 22 जनवरी, हम लोग जा रहे थे मंदिर, मैं, गोलू और मोना। ये मेरे बेटे और बेटी लगते हैं, मेरी जेठानी के बच्चे, लेकिन ये मेरे दोस्त भी है, हम लोग दोस्त जैसे रहते हैं। तो हम लोग गए जी जगन्नाथ जी के मंदिर। तो मैं ना पहली बार मैंने जगन्नाथ महाराज के मंदिर में दर्शन किए है। वो पीछे जो थी वो उस दिन रथ यात्रा में किए थे, लेकिन मंदिर में मैंने पहली बार दर्शन किए। जय हो जगन्नाथ भगवान की। तो यार मैं बता नहीं सकती आपको कि मेरे मन को कितनी बड़ी तृप्ति हुई। मुझे लगा कि मैं जगन्नाथपुरी में ही चली गई। बहुत अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था बैठूं निहारती रहूं, लेकिन फिर प्राणिका भी थी घर में छोड़ी हुई। तो मेरी कब से मनोकामना थी, मैं डिलीवरी के पहले भी 1 महीना यहीं पर थी। तो मेरे मन में था कि मैंने जाना है जाना है जाना है, तो शायद बुलावा ही नहीं आया था। और आज फाइनली मैं आ गई मन में ठान के कि श्री राम जी के स्वरूप ही तो जगन्नाथ भगवान भी है, तो क्यों ना आज जगन्नाथ भगवान जी के दर्शन किए जाए। तो मन जैसे तृप्त हो गया। आप भी दर्शन कर लीजिए। जय हो जगन्नाथ भगवान की। तो आप भी अगर नाहन आते हो तो बड़े चौक के पास ये मंदिर है, तो इस मंदिर में जाना ना भूलिएगा। ये जो वहाँ पे पुजारी है ये हमारे भैया है। तो मंदिर के दर्शन के बाद हमने वहाँ पे प्रसाद ग्रहण किया, वहाँ पे हमने भंडारा खाया। तो ये ना वीडियो थोड़ी आगे पीछे हो गई है, उससे पहले हमने ये बाहर तिलक लगाए थे। वहाँ पे पंडित जी थे जो सबको ये तिलक लगा रहे थे श्री राम भगवान जी के नाम की। मेरा तिलक ना इससे पहले ही लग गया था। तो लो जी हमने लगाए थे अपने माथे पर श्री राम जी के नाम के तिलक। मन बिल्कुल ऐसे हो रहा था कि जैसे पता नहीं अयोध्या में। आज तो नाहन में ना बहुत अच्छा वो था, मतलब नज़ारा था एक बिल्कुल भक्ति वाला, मन प्रफुल्लित हो गया था। तो वहाँ से आने के बाद फिर हम लोग जल्दी जल्दी से रूम आ रहे थे। हमें लगा, मैंने कहा प्राणिका रो तो नहीं रही होगी। फिर मैं और मोना रूम आ रहे थे और गोलू पता नहीं कहाँ चला गया था अपने दोस्तों के साथ। मैं और मोना कोशिश कर रहे थे कि हम लोग जल्दी जल्दी रूम पहुँचे, प्राणिका रो तो नहीं रही होगी। वहाँ पे परिकाव्य भी थे, फिर भाभी के लिए 3-3 बच्चे कवर करना मुश्किल हो रहा होगा। और रियांश भी आया हुआ था। रियांश हमारी भांजी है, उनका बेटा है, तो वो परिकाव्य के साथ खेलने आता है, तो वो भी आया होगा। फिर हम बातें कर रहे थे कि भाभी के तो 4-4 बच्चे संभालने मुश्किल हो रहे होंगे, जल्दी जल्दी चल मोना। तो ये है जी नाहन की गलियाँ, जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मैं सच बताऊं तो पहले मेरा ड्रीम था कि मैं नाहन में रहूं। हाँ अब थोड़ा ये कि पोंटा में ज़्यादा रहती हूँ, तो फिर मैं रूम आ गई थी। तो यहाँ पे जी रियांश और परी तो खेल रहे थे, काव्य भी, ये सब लोग टीवी देख रहे थे। तो मैंने बोला कि प्राणिका कहाँ है, बोल रहे थे मम्मी ना उसको खिला रहे हैं और उसको सुला रहे हैं। फिर मैं देखूँ, मैंने कहा ज़रा रो तो नहीं रही है। फिर अंदर चली गई, भाभी इसको सुला रहे थे और खाना बोल रहे थे, मैंने खिला दिया, अब मैं इसको सुला रही हूँ। तो शाम को बनाई थी भाभी ने ये आलू के सिड़कू
मुझे बहुत पसंद है। पूछा था कि तूने क्या खाना है, मैंने बोला मैंने अभी इस बार सर्दी में ये नहीं खाए, तो इन्होंने ये बनाए। कल बनाया था खिंडा। तो इनके साथ आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त।